सर जनरली ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी हमें लेनी होती है वो हमें घर के पास लेनी चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? अब आप एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं और आपको वाराणसी में कोई प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, तो अब आपने कुछ पेमेंट भी ट्रांसफर कर दी है, रजिस्ट्री का टाइम आ गया है और वो सेलर जो है अब रजिस्ट्री करने को मना कर रहा है। तो लॉ ये कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा तो उसी की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कोर्ट में जाएगा, यानी आपको वाराणसी में जाके अब जो है केसेस करने पड़ेंगे। तो अब आप समझिए कि ये बड़ी लॉन्ग लिटिगेशन होगी और बड़ी जो है आपको इनकन्वीनियंस होगी बार बार आप भाग के वाराणसी जाने में, या फिर कोई और चीज़ करानी है, रजिस्ट्री करानी है, उसकी म्यूटेशन करानी है, या कोई और आपको वहां पे कब्जा कर लिया या कोई ट्रेस पासिंग कर लिया, राइट टू इजमेंट है, रास्ता नहीं दे रहा, कोई भी ऐसी लिटिगेशन हो गई, अब वो बार बार जो है वो जाके आपको वाराणसी में डील करनी पड़ेगी, विच समटाइम्स बिकम मोर डिफिकल्ट। कल को आप बेचने जाएंगे तब भी आपको जो है वो आउट स्टेशन जाके जो है उसको बेचना पड़ेगा, या फिर आपने कभी मन बनाया कि चलो ठीक है कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं। अब आपको नोएडा में सब जानते हैं, वाराणसी में हो सकता है कि आपके इतने रिसोर्सेज ना हो, आपको वहां पे जो है कंस्ट्रक्शन करने में काफी डिफिकल्टी है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी आप वहीं खरीदें जहां आपकी रीच है। अभी रिसेंटली जो है आपने देखा होगा यूपी में ज्यादातर जो है रजिस्ट्रियों में दिक्कत आ रही थी ड्यू टू सर्वर एरर्स। तो कई लोग नोएडा से जाके, दिल्ली से जाके, कई और स्टेट से जाके अलग अलग जगहों पे, इट में भी अयोध्या या वाराणसी या कहीं पे भी जो है, या नोएडा में आके फंसे हुए थे। 3-3 4-4 दिन से जो है वो उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज सर्वर एरर आ रहा था। यही अगर वो लोकलाइज्ड होते तो उनको अगर नहीं चल रहा है सर्वर तो कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये हमेशा ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी आप वहीं ले जहाँ पे आप रीच हो, आप जा सकें और आप जो है उसको अप्रोचेबल हो, कल को कंस्ट्रक्शन करनी हो, बेचना हो, उससे रिलेटेड लिटिगेशन हो, कोई और चीज़ हो, या आपको लोकल प्रैक्टिसेस उसके पता हो कि हाँ जी ये यहाँ पे लोकल प्रैक्टिस है, ये लोकल बायलॉज है, ये यहाँ का जो है। अगर मान लीजिए आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है तो आप कम से कम अपने जो है वो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जा सकते हो, उस पर प्रेशर बना सकें, या पुलिस अथॉरिटी भी है तो वहाँ पे आपको जानती होगी, या कुछ ना कुछ आप जो है मैनेज करेंगे। आउट स्टेशन में आप बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, आपकी मदद करने के लिए कई लोग, कई हो सकता है कि ना खड़े हों। तो इसीलिए प्रॉपर्टी वहां खरीदे जहां रीच आपकी अच्छी।